अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/2/2021। बाप दादा कहते हैं कि बाबा ने जैसे हम बच्चों को पहला डायरेक्शन दिया कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है, सर्व गुणों की खान है, फाउंडेशन है, आधार है। तो जब बाबा ने हम बच्चों को ये शिक्षा दी तो हम सब जानते हैं कि यज्ञ में शुरू में अगर हंगामा हुआ तो इसी बात पर हुआ, और आगे भी जब बाबा के बच्चे पवित्रता को धारण करने का संकल्प लेते तो घर के अंदर जो भी हंगामा होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह कलेश होता है, वो इसी बात पर होता है। तो बाबा कहते बच्चे कोई भी हालत में पवित्र तो रहना है। माया के तूफान अगर इस प्रकार से आते हैं तो बच्चों को डरना नहीं है, उनका डट करके सामना करना है, क्योंकि काम विकार के ऊपर जीत पाना तो अति आवश्यक है।
काम जीते जगत जीते। तो उसके बाबा ने कई मिसाल भी दिए। आज ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितने पेपर आए। तब तो बाबा अकेले थे, अब तो बाबा के लाखों बच्चे हैं, लेकिन कैसे ब्रह्मा बाबा ने जरा भी परवाह नहीं की। अखबारों में पड़ गया, विलायत तक समाचार गया, लेकिन बाबा अटल रहे, अडोल रहे, शिव पिता परमात्मा उनके साथ रहे। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी माया के तूफानों से डरना नहीं है, डट कर के सामना करना है और विजयी बनना है। बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाएं सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। सबसे पहले बाबा ने टाइटल दे दिया हम बच्चों को, क्योंकि बाबा के बच्चे बने माना महावीर। पहले भले हम कमजोर थे, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को महावीर नहीं बनाया। सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है, तो तुम हो महावीर। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। जो भी आंधी तूफान आवे, बाबा कहते तुमको डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर, पवित्र जरूर बनना है। हर हालत में बाबा कहते बच्चे, ये बाबा की जो पहली आज्ञा है, फरमान है, श्रीमत है, ऑर्डिनेंस है, तो बच्चे पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे? बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? उत्तर है, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत। बाबा की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत। भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, मार खाती हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, कितने सितम अत्याचार करने वाले करते हैं, तो बाबा कहते भले सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है, उस पर निरंतर चलते रहे, उस पर बच्चे निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा भी उन बच्चों पे बलिहार जाते, वो ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है ना, नथिंग न्यू। ड्रामा बनाया, नथिंग न्यू। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग वालों का गीत, क्योंकि आगे जो उसके अंदर शब्द आते हैं ना, डमरू आदि सब, क्योंकि शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया, तो उस प्रमाण का वो गीत बना हुआ है। तो बाबा कहते ये है भक्ति मार्ग का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है, बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, वह इसमें आ नहीं सकती। भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वो है औरों को सुनाने के लिए। कविता गीत आदि जो भी करते, उसमें भी सेवा समाई हुई होती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बाबा को याद करने के लिए गीत कंपलसरी चाहिए, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको तो मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तो कोई समझ न सके। जो भी गीत कविताएं आदि बाबा कहते बच्चे बनाते हैं, सुनाते हैं, अर्थ उनका भी बताना पड़े। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए।
बाप ने 84 जन्मों के चक्कर की नॉलेज भी बताई है। जिसको निश्चय होता है वो तो सतयुग में जाएंगे। तो बच्चों को सदैव खुशी होनी चाहिए। नशा और खुशी सदैव निरंतर होनी चाहिए। और फॉलो फादर, बाबा को फॉलो करो। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया, जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया, बड़े हंगामे हुए। यज्ञ की हिस्ट्री सबको पता है, नहीं पता है तो उसकी बहुत अच्छी बुक्स बनी हुई है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक नई हिम्मत आती है। तो बाबा कहते हैं कितने हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते, सबके बच्चे बड़े होते, कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी के बिगैर काम कैसे चलेगा? नियम है, रस्म रिवाज बनी हुई है। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उनसे भी समझते तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा बाबा को अभ्यास था, किसका? गीता का। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा, जो रेगुलर पढ़ते थे। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। अपनी पहली जीवन में ब्रह्मा बाबा रेगुलर गीता पढ़ते थे, चाहे वो प्रवास करते हो, ट्रेन में हो, कहां भी हो, गीता जरूर पढ़ते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया। साक्षात्कार हुआ, मालूम पड़ा, नशा चढ़ गया। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवानुवाच्य है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। एक तो गीता के भगवान को समझ लिया तो उसमें परिवर्तन आया। फिर बाबा कहते पवित्रता पे बड़े हंगामे हुए। अब इसमें बहादुरी चाहिए, बहुत लड़ना पड़ता है ना। देखो हमारी माताएं बंधन वाली होती हैं, ज्यादा करके माताएं होती हैं, कोई कोई भाई भी होते हैं, तो बहुत अत्याचार होता है, बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत सहन करना पड़ता है। तो बाबा कहते इसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो ही महावीर महावीरनिया। हमेशा ये याद रखे, मैं कौन हूं, सिर्फ मैं आत्मा नहीं। तो क्या होगा? सामना करने की ताकत आएगी। सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। परवाह है शिव बाबा की और शिव बाबा की श्रीमत की। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल के आ गए, कोई परवाह नहीं किया। सब दादियों की हिस्ट्री हम जानते हैं। एक एक दादी की आप कहानी जरूर सुनो, पढ़ो। 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितनी बार पढ़ते हैं ना अच्छा लगता है। कितना सहन किया, सामना किया, कैसे विजयी बने, जबकि ज्ञान का विस्तार भी नहीं था। एक निश्चय बैठ गया, बाबा आया हुआ है और भगवान कह रहा है पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो भला समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर के अपना प्रबंध करो। अब ये बोलने की शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। ऐसे बहुतों ने किया भी है। बहुत सारी हमारी बहनें हैं या भाई हैं कोई कोई, जिन्होंने ये प्रैक्टिकल किया
अगर जीवन साथी साथ नहीं देता तो कहते ठीक है तुम अपना प्रबंध करो, मैं अपवित्र तो नहीं बनूंगी। तो बाबा कहते पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज होते हुए देखा? दुखी हो गए बाबा, नाराज हो गए, उदास हो गए, मूंझ गए, घबरा गए, डर गए। बाबा कहते कभी रंज होते देखा ब्रह्मा बाबा को? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, इतनी रानियां चुराई, ये किया वो किया, सबका घर बार छुड़ाया, भगाया, पता नहीं क्या क्या बोला, क्या क्या ब्लेम क्लेम लगा दिए, पेपरों में आ गया, बहुत कुछ हुआ, हम सब जानते हैं। पर बाबा कहते नथिंग न्यू, कल्प कल्प होता है, फिर से भी होगा। ये तो कल्प फक होता है, अब इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाबा से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। हम घर के रचता अगर हैं तो रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे तो सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं ना, पतित पावन, लिबरेटर आओ, तो उनको तरस पड़ता है, रहम दिल है। बाबा है रहम का सागर, लिबरेट करने वाला। तो बाबा कहते मुझे सबने बुलाया, बाबा को रहम पड़ा तो बाबा आते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत। अब सब अपनी चेकिंग करो कि मेरी हिम्मत कहाँ तक है। मेरे आगे कोई भी प्रकार की परीक्षाएं आती है, तूफान आते हैं, तो मैं डरती तो नहीं, डरता तो नहीं, मेरे में हिम्मत कितनी है सामना करने की। भगवान मेरा साथी है, गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये भी गीत सुनो। कोई भी बात में डरो नहीं, डरने से तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी निशानी है। शास्त्रों में कहानी बना दी, कौन सी निशानी? द्रौपदी को नग्न करते थे। बाप 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं। द्रौपदी का प्रैक्टिकल मिसाल, और देखो कितना एक्यूरेट बताया। कहते हैं जब उसको नग्न करते थे सभा के बीच में दुशासन, और कृष्ण उनको वस्त्र देता गया, साड़ी देता गया, तो 21 साड़ियां दी। फिर वो थक गया दुशासन। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान, पुरानी सृष्टि तो बननी है ना, तो हर चीज नई से पुरानी तो जरूर होगी, वो तो नियम है। नई है तो पुरानी होगी। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है ना। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव तो नहीं रह सकते ना, सुबह दोपहर शाम रात, फिर वापस क्या होगा, सुबह आ जाएगी। तो इसी प्रकार सत्युग गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन, नया फिर पुराना, फिर नया फिर पुराना। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से मैं तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में तो दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता?
ये भी कोई समझते नहीं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और अनेक बार गंवाया। याद है हमको कितनी बार बाबा से राज्य लिया, कितनी बार गंवाया? अनगिनत बार। ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं तो उसको कहते 21 पीढ़ी। अर्थात पीढ़ी माना क्या? बाबा कई बार बताते, पीढ़ी माना अंत तक जीवन जीना, जन्म से लेके मृत्यु हमारा समय पर हो जाए, जब वो शरीर वृद्ध हो जाता है उसको कहते पीढ़ी। 21 पीढ़ी अर्थात जब वृद्ध अवस्था में शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु तो कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए, पूरी नॉलेज बाबा ने दे दी। हम कौन बन गए? त्रिकालदर्शी। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है? शिव के मंदिर तो ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंदे। मूर्ति घर में भी रख सकते, पर भक्ति मार्ग की सामग्री, वैरायटी, ये तो ड्रामा में नूंद है तो होना ही है। मंदिर बनेंगे, मस्जिद बनेंगे, क्या क्या नहीं बनता है भक्ति मार्ग में। शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना, गुरु करना, बुद्धि से काम लिया जाता। कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में रख सकते हैं, चीज तो वही है। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? कृष्ण के मंदिर में जाने से? अब तुम बच्चे जानते हो कि जन्म जन्मांतर हम ये भक्ति करते आए। रावण राज्य का भी भभका देखो कितना है। ये है पिछाड़ी का भभका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहां ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए, क्योंकि कुछ समय पहले तो विमान नहीं थे। पहले लोग देखो पैदल यात्रा, बैलगाड़ी से यात्रा, फिर धीरे धीरे व्हीकल्स बनते गए, फिर विमान बना। अब सतयुग में भी विमान होते, पुष्पक विमान होते। बाबा ने तो बहुत अच्छी मुरलियां चलाई इसके ऊपर, कैसे तुम्हारे विमान होंगे, इंडिविजुअली भी होगा, परिवार के 4 सदस्य बैठ सकेंगे, वो अलग होगा। लेकिन बाद में जब द्वापर युग आता है, बाबा कहते हैं ना थोड़ा बहुत छोटा सा एक विनाश हो जाता है, तो उसमें चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो फिर गुम हो जाती है, फिर समय पर निकलती हैं, तो वो सब गुम हो गए। फिर इस समय वापस सब निकलता है। अभी ये सब सीख रहे। हाँ, विमान बनते क्या नहीं बनता है अभी। ये रॉकेट आदि चंद्रमा तक जाते हैं, क्या क्या नहीं बनाते। तो बाबा कहते ये किस लिए बन रहा है? हम बच्चों के लिए बन रहा है। तो अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं ना, वो संस्कार लेके जाएंगे और वहां जाकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीज है। ये साइंस, ये विज्ञान, यही हमको सतयुग में बहुत सुख देगा। यह साइंस फिर तुमको काम आएगी। और अभी ये साइंस दुख के लिए, और वहां होगी सुख के लिए। अभी स्थापना हो रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते, तो तुम बच्चों को क्या बनना है? मुरली की शुरुआत जो बाबा ने की ना, बाबा याद कराते, बच्चे तुमको बनना है महावीर। दुनिया में ये थोड़ी सब जानते कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र रहो। अब इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है।
अच्छा क्या करेंगे, करके गाली देंगे। गाली तो इन्होंने भी बहुत खाई। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहते बच्चे गाली खाएंगे कोई हर्जा नहीं है, अभी गाली देते हैं, भक्ति मार्ग में फूल चढ़ाते हैं, महिमा करते हैं, गायन करते हैं, तो हमें उनसे डरना नहीं। आज ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां दी, कृष्ण ने भी गाली खाई, फिर उन्होंने देवताओं की भी शास्त्रों के अंदर लिख दी, ऐसे दिखाते हैं। कृष्ण तो गाली खा नहीं सकता, वो तो संपन्न आत्मा है। पर जब वो ब्रह्मा बाबा हैं संगम युग पर, तब तो प्रैक्टिकल गाली मिलती है ना। कई बार, एक बार मैंने बताया था, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की ना आपस में रूरियान होती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा आपस में बात करते तो ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा को कि देखो मैं तो कलकत्ता का बादशाह था, मेरे पास कोई प्रकार की कमी नहीं थी, अच्छी तरह मैं जीवन जी रहा था, धनवान था, संपत्ति थी, सब कुछ था। कहते ना वाट वेंदे बांबड़ फथो, रास्ते चलते मुझे आपने पकड़ लिया और आपका मैं बना, देखो मुझे कितनी गालियां खानी पड़ी। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि देखो बच्चे, देखो बेटा, तुमने तो गाली खाई, लेकिन गाली खाने का तुमको इनाम भी बहुत बड़ा मिलता है। कौन सा? तुम विश्व के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही मिलती है। मुझे देखो, मैं आधा कल्प से गाली खाता आया हूँ, ठिकर बितर कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा मुझे सब में बिठा दिया, मुझे इतनी गाली दिया और वो भी मुफ्त में, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे हंसी में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आपस में रूरियान चलती है। तो बाबा कहते कृष्ण तो गाली खा नहीं सकता, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प के बाद इसी समय होगा, बीच में कभी हो न सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते रहते, 84 जन्म 84 फीचर्स, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए होंगे ना, वही लेंगे। बड़ा एक्यूरेट ड्रामा, कुछ एडिशन नहीं, कुछ करेक्शन नहीं, कुछ चेंज नहीं। जैसे जैसे 84 जन्म के फीचर्स थे वो ही बनेंगे। अब तुम जानते हो, यही फीचर्स बदल कर दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है, ये नई बात है। बाबा भी नया, तो बाबा की बातें भी नई। ये बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती है, जब तकदीर खुले ना तो कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता, अंडरलाइन करें, महावीर किसको कहा जाता? जो कितने भी तूफान आवे ना, हिले नहीं। अब वो अवस्था हो न सके पर होनी जरूर है। महावीर कोई भी तूफानों से डरते नहीं, ये अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसीलिए गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों को पूछो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना है, सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते हैं ना वननेस, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसको पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य ये अलग है, क्योंकि भक्ति मार्ग में राम है तो रावण है। बाबा ने कहा राम है तो रावण नहीं, रावण है तो राम नहीं। अभी बाबा में पूरा निश्चय है तो फिर श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर उनको राय भी दी जाती। कदम कदम श्रीमत लो, बाबा कहती हर एक की नब्ज अलग अलग होती है, देखी जाती, उस हिसाब से राय दी जाती है। तो राय लेना बहुत जरूरी है।
बाबा ने भी बच्चे को कहा, देखो ब्रह्मा बाबा अपना कितना अच्छा अनुभव बता रहे। ब्रह्मा बाबा ने बच्चे को कहा, अगर शादी करनी है ना, जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं ना, शादी करा देंगे, कहाँ न कहाँ मदद मिलेगी, जाके करो। कितनी हिम्मत चाहिए। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा। हम हिम्मत करते हैं ना, बाबा की मदद गुप्त रूप में मिलती है। कोई ना कोई निकल पड़ा जो उनको मदद करते, शादी करा देते। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। एक को देके बिना पूछे फॉलो नहीं करना है, राय लेनी है। पूछते हैं, बाबा इस हालत में क्या करें, ये हालत है, हम तो पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते, तो अभी हम क्या करें, क्या करना है। बाबा देखो क्या जवाब देते ना, अरे ये भी पूछते हो, पवित्र तो रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाके शादी करो। बाबा को तो डायरेक्शन है पवित्र बनना। नहीं रह सकते हो, आपकी अंदर इच्छा है। कई बार बाबा कहते हैं ना, पूछते इसीलिए क्योंकि सूक्ष्म में कहाँ इच्छा रही हुई है। अगर इच्छा है तो जाके शादी करो। अच्छा समझो, अब दूसरा मिसाल। अच्छा समझो किसकी सगाई हो गई, ज्ञान बाद में मिला, पहले सगाई हो गई। ऐसे बहुत सारे मिसाल बने हैं। राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो समय क्या कहते हैं, ब्राह्मण होता है ना, वो क्या कहता है, पति तुम्हारा गुरु है, अच्छा तुम उनसे लिखवा लो। देखो बाबा कितनी अच्छी युक्तियां बताते। पत्नी को बुद्धि में बिठा दिया कि तुम्हारा पति ईश्वर है, गुरु है, वो जैसे बोले वो तुमको करना है, वो जिस मार्ग पर चले वहां तुमको चलना है, बराबर ना। तो बाबा कहते हैं, अच्छा तुम उनसे लिखवा लो। तुम मानती हो ना कि मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ। अब ये भाइयों को बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे। तुम मानती हो ना कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ईश्वर हूँ। अच्छा लिखो, लिखाओ। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ, अब मेरा ऑर्डर है, क्या, पवित्र रहना है। लेकिन ये सब बोलने के लिए क्या चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, महावीरपना चाहिए, ये करके दिखाना है। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त। मंजिल भारी पर प्राप्ति बहुत जबरदस्त। काम की आग जब लगती है प्राप्ति का पता ही नहीं। बाबा कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। सामने प्राप्ति को रखो तो हिम्मत आ जाएगी। हम तुम्हारे पति हैं, ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर तुमको पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बताते, ये सब बाबा युक्तियां बता रहे। भारत में ये कायदा है, कौन सा, कि स्त्री को कहते वो तुम्हारा पति ईश्वर है, गुरु है। ये भारत में कहा जाता, वो 7 फेरे फेरते हैं, हथियाला बांधते, तभी ये बताया जाता है। इनकी आज्ञा में रहना है। पति का पांव दबाना है, ये भी बताते, सेवा करो पति की, पांव दबाना है। क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। तो आजकल का पति कहेगा चल मेरा पांव दुखता है, पांव दबाओ, जब लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए। आप सबको मालूम है, हम सबको पता है कि ब्रह्मा बाबा नारायण विष्णु के भगत थे और भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में ही जब बाबा ने ये चित्र देखा, बाबा को ये पसंद नहीं था कि पत्नी बैठ करके पति के पांव दबावे और लक्ष्मी कैसे दबाएगी नारायण के पांव। तो बाबा ने
भक्ति मार्ग के अंदर अज्ञान काल में वो लक्ष्मी पांव दबा रही ना, वो चित्र में काट दिया। देखो पहले के ही संस्कार है सभ्यता की। आज भी बाबा ने बताया है, तो बताते हैं कि लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। अब ये आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से निकली ना। चित्र बहुत अच्छे बनाते, ऐसे नारायण सोया हुआ है और लक्ष्मी बैठ के उसके पांव दबा रही है। सतयुग में तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती है ना। अब देखो बाबा कितनी रमणीक बात बता रहे। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी उसके पांव दबाएगी? थकावट की तो वहां कोई बात ही नहीं है। ये तो दुख की बात हो गई ना। अगर समझो काम को दर्द हुआ पांव में, हाथ में, तो ये क्या हो गया? दुख हो गया। अब उनको तो कोई दुख होता नहीं, वहां तो दुख दर्द है नहीं, कहां से आया सतयुग में? तब बाबा ने क्या किया, फोटो से लक्ष्मी का चित्र उड़ा दिया। नशा चढ़ता है ना, छोटेपन से वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति भी बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाबा के बच्चे हैं और आपस में हम कौन हो गए? ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन। और मिलता है वर्षा डाडे से, ग्रैंडफादर से। बाप को बुलाते हैं पति दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता ट्रुथ, सच खंड स्थापन करने वाला। वही हमारी सारी सृष्टि के आद मध्य अंत का सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी ज्ञान सागर बन रही है। बाबा हमको भी बना रहे मास्टर ज्ञान सागर। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। आज की मुरली में यही बात बाबा पक्की करा रहे, हिम्मत रखो बच्चे, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाबा। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना, बाबा पर वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। पहले हमको बाबा को अपना बच्चा बनाना है, वारिस बनाना है, फिर बाबा हमको वारिस बनाता है 21 जन्मों के लिए। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते और बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो बच्चा भी हो। कितना वंडरफुल संबंध है ना बाबा के साथ। क्यों? भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम्हें व माताश्च पिता तुम्हें, सर्व संबंध तुम्हारे साथ। एक की महिमा कितनी बड़ी है। इनको कहा जाता दुख हरता सुख करता। सतयुग में तो 5 तत्व भी सुख देने वाले हैं, कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान है तो दुख दे रहे। वहां तो सुख ही सुख है। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। खुशी कभी गायब नहीं करो, खुशी में नाचो गाओ। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया और फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पढ़ाते हैं। क्या नहीं कर रहे? कितनी खुशी होनी चाहिए। हो रही ना खुशी? बाबा श्रृंगारते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप समान, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाबा पे पूरा वारी जाना है। दूसरा, किसी भी बात में डरना नहीं।
किसी भी बात में डरना नहीं, पवित्र जरूर बनना है। वरदान। सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। तो ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सब कुछ सेवा में लगाते। उनके देखने, चलने, खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। हर पल हमारा सेवा में जाए। कोई भी कर्म सेवा अर्थ। स्लोगन है, मान शान का त्याग कर, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना, परोपकारी बनना है। ओम शांति। सूरज, सोना उगले सुबह का सूरज, चांदी बरसे रातों में, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, आन बसा है आंखों में। सोना उगले सुबह का सूरज, सागर धरती अपनी ही फुलवारी, पांचों तत्व हमारे होंगे सेवाधारी। अंबर सागर धरती अपनी ही फुलवारी, पांचों तत्व हमारे होंगे सेवाधारी। हंसते गाते मौसम बजते, हंसते गाते मौसम बजते, घुंघरू से बरसातों में। सोना उगले सुबह का सूरज,